और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मालदीवियन सस्पेंडेड मिनिस्टर ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। हाँ तो वो करेंगे जितने पठान भी भाई को क्यों ब्लॉक कर नहीं दिया? नहीं जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, उसके अलावा जो भी बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट, उन सबको उन्होंने ब्लॉक किया। वो भी न्यूज़ में आया था, लेकिन सुनने में तो ये आया कि उसका अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। जो मैडम है ना मालदीव की, उन्होंने तो ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया, ऐसा सुनने में आया। लेकिन चलिए दोस्तों, कोई नहीं, देखते हैं वीडियो पठान भाई क्या कह रहे हैं। ये बाकी रह गए थे, बाकी सब लोग बोल दिए थे। मेरे को लगा कि पठान भाई की वजह से कोई रिएक्शन आया नहीं, लेकिन मिल गया मेरे को। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट करते हैं आपको दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काम ऐसा करो कि उस पे तुम्हें पछताना ना पड़े। लोग बोल रहे हैं पठान भाई मालदीव पे आप लेट हो। मैं लेट नहीं हूं मेरे भाई। ये वीडियो मेरे साइड में जो चल रही है, मालदीव की जो है वो मिनिस्टर है जिसने नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बातें लिखी थी, जो गालियां लिखी थी ट्विटर पर, मैंने उसके ट्विटर पे ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई गाली दी है, ना कुछ कहा है उसको। सिर्फ एक वीडियो बनाई मैंने अपने बड़े चैनल पर, जो पठान भाई के नाम से जो चैनल, उस पर एक वीडियो बनाई। इसने मुझे डायरेक्टली अभी थोड़ी देर पहले जो है मुझे कर दिया ब्लॉक। ऐसा काम मत करो कि आंखें तुम्हारी झुक जाए, नहीं तो फिर पड़ेगा पठान भाई का डंडा। देखिए कि आज इतना बेबस हो चुका है मालदीव्स कि उसके मिनिस्टर्स आज मुझे ब्लॉक करने पे मजबूर हो गए हैं। मेरी एक वीडियो बनाने पे वो मुझे ब्लॉक करने पर मजबूर हो गए हैं। ये एक ऐसा देश है, इतना छोटा देश है, इतने छोटे नेता हैं इनके, कि एक वीडियो सुनने की जो है इनके अंदर दम नहीं है। एक वीडियो, उस वीडियो को अपलोड किए हुए दोस्तों मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ है। उसको जस्ट मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया और इसने पहले मुझे फॉलो किया, बाद में जाके इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और वो वीडियो जाके देखी है मेरी, कि मैंने इनको लास्ट तक कोई गाली भी नहीं दी। मैंने ब्लेम भी किया तो हिंदुस्तान के लोगों को किया कि भाई आप लोग वहीं पे जाके इन्वेस्ट करते हो, वहीं पे पैसा लगाते हो। आप मेरी वो वीडियो जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा है। असल में बात यहां पे है कि हकीकत बात ऐसे लोग कभी नहीं सुनते जो अपने दिमाग में नफरत रखते हैं दूसरे देशों के साथ। अब फलस्तीन को मालदीव सपोर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करो, हिंदुस्तान से क्यों हेट कर रहे हो? मैं आज खुले आम कहता हूं, मैं भी फलस्तीन को सपोर्ट करता हूं। आधी दुनिया फलस्तीन को सपोर्ट करती है, आधी दुनिया इसराइल को सपोर्ट करती है। इसका मकसद यह नहीं कि अगर कोई और देश किसी और देश को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट चले जाओ। लेकिन मालदीव्स और कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, या अगर आप फलस्तीन को सपोर्ट करोगे तो वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, ये एक छोटा सा देश है और ये देश, ये 3 मिनिस्टर इनके सस्पेंड पहले ही हो चुके हैं। और सरकार जो है इनकी, यकीन करें कि ये सरकार इनकी गिरने वाली है। अब ये जो मालदीव जो देश है ना, ये मट्टी खाएगा, मट्टी। क्योंकि भाई इसकी जितनी हेल्प हिंदुस्तान ने की है, मुझे नहीं लगता कि ये जो चाइना के साथ जितना उठ रहा है, बैठ रहा है, ये चाइना ने इसकी इतनी हेल्प अभी तक नहीं की होगी जितना हिंदुस्तान ने इसकी हेल्प की है। बी केयरफुल। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, हिंदुस्तानियों आप लोग होशियार हो जाओ। अकल की थोड़ी सी कमी है आपके अंदर, आप बड़ा जल्दी एक बंदे के साथ रिलेशनशिप बड़ा कर लेते हो, बना लेते हो। सेम एग्जाम्पल पाकिस्तानियों का है, बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि जितना सपोर्ट तुम लोग पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, ये 2 रुपए माइक वालों को करते हो, ये पाकिस्तानी जो बैठ के हिंदुस्तान की झूठी तारीफें करते हैं, जितना सपोर्ट तुम इन लोगों को करते हो, यही लोग एक ना एक दिन इन्हीं मालदीवियन मिनिस्टर्स की तरह तुम लोगों के, तुम्हारे मिनिस्टर को भी गालियां देंगे। और दे भी चुके हैं, कई बार गाली दे चुके हैं, फिर बोलते हैं हम माफी मांग लेंगे। पहले टीवी स्क्रीन पे गालियां दे चुके हैं, अब आकर जो है वो हिंदुस्तान से व्यू समेट रहे हैं, ट्रैफिक समेट रहे हैं,
फिर जब इनको पता चल जाता है कि हाँ यार यहां पे तो काम नहीं बन रहा, फिर गालियां देते हैं। अगर इनकी हालत मालदीव जैसी हो जाती है फिर उस पर माफिया मांगने लगते हैं। गलती मालदीव की भी नहीं है, गलती पाकिस्तान की भी नहीं है, गलती खुद उन हिंदुस्तानियों की है जो ऐसे लोगों को सेलिब्रिटीज बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं। 2 दिन भाई भाई क्या बोल दिया, तीसरे दिन पीएम को गाली डायरेक्ट दे देते हैं। तो हम ऐसे लोगों को न सपोर्ट करते हैं न करते हैं। अफगानिस्तान के पठान हैं, हम पक्के मुसलमान हैं। हमारी दोस्ती भी दोस्ती कयामत तक रहेगी, हमारी दुश्मनी भी कयामत तक रहेगी। हमारी दोस्ती में कभी हम दरार आने नहीं देंगे और दुश्मनी को कभी दोस्ती में हम चेंज नहीं करेंगे। तो लव यू दोस्तों। पठान भाई ने कर दिया मिनिस्टर का पत्ता साफ। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया। मैं तो अभी शादी का सोच रहा था भाई। मजाक कर रहा हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाबा। तो पठान भाई दिमाग की उन्होंने बोला कि भारतीयों की कमी है, कमी नहीं है। क्या है कि बेटा इतनी जल्दी बिगड़ जाएगा वो नहीं पता था। रीजन यही है पठान भाई, आपको यदि मालदीव की हिस्ट्री पता नहीं होगी बहुत, तो इसलिए आपने बोला होगा। आप आपकी जगह पे सही हो, मैं उसमें कोई गलत नहीं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आपका कहने का मतलब ये है कि आपने इसको इतना बढ़ावा क्यों दिया मालदीव को, राइट। तो देखो पठान भाई, प्रॉब्लम ये है कि मालदीव जो है वो उसका जो रिलेशन है पहले से भारत के साथ ही है, ठीक है। मालदीव को मालदीव बनाने वाला ही भारत है, ठीक है। तो अब तक ये हमें प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरी बात, मालदीव में अब तक कोई मनुष्य नहीं था। अब तक मतलब जब तक मनुष्य की जाति वहां पे नहीं गई ना, और सबसे पहले मालदीव में कोई मनुष्य जाति गई हो तो वो भारत का गुजरात का बंदा था, ठीक है। तो मालदीव को बनाने वाला ही एक गुजराती है। और वहाँ पहले हिंदू और बौद्ध धर्म, बिल्कुल, वहां पे 2 ही धर्म थे, हिंदू और बौद्ध। फिर धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता गया। फिर इसमें ऐसा भी है कि मालदीव एक कंट्री बन गया। तब तक मालदीव कंट्री था ही नहीं। मालदीव जो है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, मालदीव का नाम भी भारत ने ही रखा है, ऐसा समझ लो। क्योंकि मालदीव जो है उसका ये जो संस्कृत शब्द है, माला प्लस द्वीप, बिल्कुल द्वीपों की माला। आपने यदि आपने देखो 2003 या 2004 वाले टाइम पे आपने पढ़ाई की हो तो आपको पता ही होगा कि हम जो ये मालदीव है, संस्कृत पढ़ा हो तो उसको आपको पता होगा कि मालदीव का जो नामकरण किया गया वो संस्कृत शब्द से किया गया। क्योंकि वहां पे जितने भी द्वीप यानी कि टापू, जो टापू थे, तो उस टापू की एक आप उसका नक्शा देखोगे तो माला जैसा ही लगेगा। और हम जो चीज को हम जोड़ते हैं एक के साथ एक के बाद एक उसको हम माला ही बोलते हैं। और इसीलिए उसका नाम बोला गया मालदीव। माल यानी माला और दीव यानी कि द्वीप जो हम टापू बोलते थे, उस हिसाब से उसका मालदीव नाम रखा गया। और ये जो जिन्होंने गलती की है, ये जो अभद्र भाषा, गलती नहीं बोलते उसको, जानबूझ के किया, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे वर्ड मुंह से ऐसे वर्ड, जानबूझ के जिन्होंने ये ट्वीट किया। अभी भाई आप अभी आपका जन्म हुआ ना, ऐसे दिख रहे हो फोटो में, बहुत छोटे दिख रहे हो, ठीक है। तो आपकी औकात नहीं है ऐसे ट्वीट करने की। पहले हमें हमारी कंट्री को देखना चाहिए। आपने आपकी कंट्री को ही खराब कहा है, इससे भारत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मालदीव के साथ हमारा कोई ट्रेड है ही नहीं, कुछ होगा छोटा मोटा और उससे ज्यादा नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मालदीव जाएगा तो। लेकिन सबसे बड़ा फर्क हमें यही पड़ा कि आपने घुसेड़ा है चाइना को, बहुत सारे रुपये अपने चाइना के पास से लिए ना। अब पता चला कि अब चाइना का जो पैसा है वो हम चुका नहीं पाएंगे। तो अब जो है राजनीति वहां पे अभी के जो पीएम है ना, वो नहीं कर रहे, चाइना कर रहा है, ठीक है। ये तो था ही, चाइना की आदत ही यही है, पहले इतना पैसा दे देते, इतना देते, वो कंट्री सुखाने का लायक नहीं रहता है। फिर उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो खुद चलाता है चाइना, ठीक है। तो अब है जैसे पाकिस्तान चाइना की चपेट में आने वाला था, बस गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, बसा या नहीं बसा वो तो अभी नहीं पता, थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो उन्होंने मतलब भारत की वजह से वो बच चुका है। लेकिन यहाँ पे जिक्र हुआ पाकिस्तान यूट्यूबरों का भी, तो दोस्तों ये तो हम नहीं कह पाएंगे कि भाई उसको सपोर्ट करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आप उसको सपोर्ट करो या ना सपोर्ट करने की, देखिए प्रॉब्लम यही है कि हम उनको जिन लोगों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हुए, तो ये तो समझ में आ गया, खासकर जो मुस्लिम कंट्री है उसके साथ बहुत रिलेशन अच्छे नहीं बनाने चाहिए, ये समझ में गए। तो मालदीव भी मुस्लिम कंट्री है अभी, पाकिस्तान, और अब एक कंट्री है वो है, अब उसको बांग्लादेश कहना ही छोड़ दो, उसको भी पूर्वी पाकिस्तानी बोल दो, जो पुराना नाम था वही,
ठीक है, क्योंकि वहां पे भी अब क्योंकि वही नाम हो रहा देने है। वाला तो इंडिया ही है ना। हाँ, इंडिया की वजह बांग्लादेश- से उसको नाम मिला और अरे उसकी वजह वो से ही तो वो आजाद हुआ। हमारा जब विभाजन नहीं हुआ हम्म। था तब वो बांग्ला मतलब वेस्ट मतलब बंगाली था, पूरा बंगाल था, हम्म। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम बांग्लादेश बना दिया गया। बाकी तो अभी भी वहां पे वो पूर्वी पाकिस्तान ही मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे भी अब वैसा ही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें भाई, ये ऐसे ही बकवास और घटिया हमें पड़ोसी मिले हैं ना कि क्या बोले इन लोगों के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और पठान भाई ने जो बोला वो सत्य बोला है, इसमें कुछ कोई लोग बुरा मत लगाना। जो उसका एक्सप्लेनेशन था जो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से मेरे को लगा वो मैंने कह दिया है। और पठान भाई ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें गलती भारत की नहीं है, इस वाले मामले में भी प्रॉब्लम कुछ और है और बॉम्ब फटा कुछ और जगह पे भारत ऐसा की हुआ तो है। पहले से ही वही नीति और रीति सब है कि वो बिल्कुल। मतलब वो है उसको मतलब हेल्प तो करता है, पर उसको हेल्प चाहिए। बट मालदीव की वजह से ही हमारा जो टापू था लक्षद्वीप उसका विकास नहीं हुआ नहीं ना। हुआ था। हाँ। रीजन क्या था, सब लोग मालदीव घूमने जाते थे, टापू हमारा जो जहाँ पे हमें वीजा लेने की जरूरत हाँ, नहीं, तब कुछ नहीं है। लक्षद्वीप का तो मतलब कोई ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, तो अब लक्षद्वीप का डेवलपिंग होगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी राय जानना जरूर चाहेंगे, प्लीज कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।